साईं बाबा की पूजा का विरोध। शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर नाराज। राम मंदिर के मुहूर्त को बताया अशुभ। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज और विवादित बयान। ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को उनके बयानों की वजह से हमेशा याद किया जाएगा, फिर चाहे वो शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध हो या राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को अशुभ बताना या साईं बाबा की पूजा का विरोध। जनसत्ता की इस रिपोर्ट में हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्वरूपानंद जी महाराज के ऐसे ही 3 बयान। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा और इस्कॉन का विरोध। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस्कॉन के खिलाफ काफी मुखर थे। उनका कहना था कि इस्कॉन भारत में कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहा है। यह अंग्रेजों की चाल है कि वो सनातन धर्म का ज्ञान लेकर हिंदुओं को ही दीक्षा देते हैं। इसके अलावा 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि साईं पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। साईं भक्तों को भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान और हर हर महादेव का जाप नहीं करना चाहिए। साईं बाबा को उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे का कारण भी बताया था। वो कहते थे कि साईं बाबा फकीर और अमंगलकारी थे, उनकी पूजा करने पर आपदा आती है। कि साईं की पूजा अपूज्य है और साथ ही साथ जो पूज्य हमारे देवता हैं उनका अपमान भी किया जा रहा है। साईं की मूर्ति बड़ी बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, हनुमान जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, तो पूज्यों का तिरस्कार कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हो रहा है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है, तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ दुर्भिक्ष फैलता है। और जहाँ जहाँ ये सब होता है वहाँ पर ये निश्चित रूप से होता है। शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर नाराजगी। स्वरूपानंद महाराज ने महिलाओं को महाराष्ट्र के शिंगणापुर शनि मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने पर कहा था कि शनि एक पाप ग्रह है, उनकी शांति के लिए लोग प्रयास करते हैं। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलने पर इतराना नहीं चाहिए। शनि पूजा से महिलाओं का हित नहीं होगा, उनके प्रति अपराध और अत्याचार में बढ़ोतरी होगी। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट को अदालत की कार्रवाई का डर दिखाकर मंदिर में महिलाओं को अनुमति दिलाकर उनसे जबरन अधर्म कराया गया है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो और उनके पुत्र पौत्र सुखी रहें। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना, हमारे पास ना आना। आप जानते हैं साढ़े साथी जिसको लग जाता है वो कितना चिंतित हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्रूर ग्रह शनि होता है और जिसकी पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को उसके लिए रोक दिया गया है। उनका इससे कोई मंगल नहीं होने वाला है। राम मंदिर पर अलग विचार। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिर के शिलान्यास पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया। मंदिर का शिलान्यास बेहद ही अशुभ मुहूर्त में किया गया है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही मंदिर निर्माण शुरू करने की बात कही थी। हम लोग तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर देती है तब तक तो वो लागू है। तो वहाँ रामलला विराजमान वही जन्मभूमि है, हम तो उसका उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं। जहाँ रामलला विराजमान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जन्मभूमि कह दिया वो विवादित है। जो सुनिए, कोर्ट के निर्णय को आप विवादित कह रहे हैं, कैसी सरकार है आप जी? आप सोचिए, जिसको कोर्ट कह चुकी है कि जन्मभूमि है उसको अगर कोई विवादित कहता है तो वो कोर्ट का उल्लंघन नहीं कर रहा है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती संघ विवाद।
स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विवाद जगजाहिर था। वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की ओर से कहा जाता था कि स्वरूपानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं हैं, वहीं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से कहा जाता था कि वासुदेवानंद सरस्वती को अपने नाम के साथ शंकराचार्य लिखने का अधिकार नहीं है। मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी करते रहते थे। स्वामी स्वरूपानंद महाराज से जुड़ी आपकी भी कुछ यादें हैं तो कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।